बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम पे उसको 40 दिन अपनी पास्ट लाइफ याद आती है। जिनको याद होता है उनकी वो मेमोरी, उनका वो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव होता है या इतना ज़्यादा एक्सेसिबल होता है उस टाइम पर कि वो चलता जाता है, वो कभी वो इम्प्रिंट्स पूरी तरह से निकलते ही नहीं है। इन्होंने लिखा था कि मुझे मारने वाले ने जिस जगह मुझे फेंक दिया था मुझे वो जगह भी याद है, और आज के समय में वो एक मेरा चाचा है और एक मेरे चाचा का लड़का है। लाइफ खत्म करना और लाइफ से डिटैच हो जाना कि मेरा टूट गया है मन लाइफ से, वो कभी कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। मैंने भी सुना है कि अमृतसर के सरोवर में आप स्नान करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अब वहाँ पे जो भी पशु पक्षी आ रहे होते हैं, जो भी बर्ड्स आ रहे होते हैं, वो ऐसे काले होते हैं, वो ऐसे उस पानी से निकलते हैं, वो वाइट होकर बाहर निकलते हैं। विदस के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर विनी भाटिया को। आप सभी लोगों को याद होगा कि 2 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। विनी जी ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया हमारा ये पॉडकास्ट, और बहुत से लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे। तो विनी जी से हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए ताकि जिन भी लोगों ने आपसे जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब हम उन्हें अपने इस पॉडकास्ट में दे सकें। तो विनी जी आज एक बार फिर से आई हैं हमारे स्टूडियो में। तो चलिए मिलते हैं विनी जी से और एक बार फिर से बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। लेकिन जिन लोगों ने हमारा ये एपिसोड नहीं देखा है, जो पहले आ चुका था, वो एक बार ज़रूर देखें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सबको। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विनी भाटिया जी से। डॉक्टर विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर विनी, आप सब जानती हैं कि जो हमने 2 महीने पहले अपना पॉडकास्ट किया था बहुत पसंद आया हमारी ऑडियंस को। बहुत से सवाल हैं, तो वो सवाल आज हम लेकर आए हैं। मैं और मेरे को एंकर सचिन जी आपसे वो सारे सवाल पूछेंगे। तो जो पहला सवाल हमें भेजा था वो था यादव जी। इन्होंने लिखा था कि मुझे मेरी पास्ट लाइफ क्यों याद है, और मुझे मारने वाले ने जिस जगह मुझे फेंक दिया था मुझे वो जगह भी याद है, और आज के समय में वो एक मेरा चाचा है और एक मेरे चाचा का लड़का है। तो और वो जगह भी इन्होंने बताई है कि वो जगह थी कोलकाता में काली घाट। तो ये जानना ये कैसे, मतलब ये कभी कभी बड़ा हैरानी होती है कि ये सिर्फ हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि उनको अपनी पास्ट लाइफ जो है वो याद है। इस बारे में कुछ बताइए कि इनको वो जगह भी याद है। हाँ जी, तो ऐसा होता है कि मैंने बहुत लोगों को, इनफैक्ट बहुत कम लोग ही होते हैं जिनको पास्ट लाइफ याद रहती है, बट हाँ मैं मिली हूँ कुछ ऐसे और भी फ्रेंड्स भी रहे हैं मेरे जिनको याद रहता है उनका पास्ट लाइफ। सो बेसिकली जैसे अब जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं ना, तो हम हमारी जैसे अब हम अगर हम एक एज अ सोल अगर हम बात करें तो हमारी जो इम्प्रिंट्स हैं हमारे जो माइंड पर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रिंट्स हो रहे हैं, जो भी हमारी सोल की जर्नी रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ही होती है। वो आगे आगे बढ़ता जाता है, हम भूलते जाते हैं। जैसे बचपन में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम पे उसको 40 दिन अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वो भूल के अपनी आगे लाइफ में बढ़ जाता है। किसी किसी का सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि आप उन मेमोरीज को कभी पूरी तरह से ओवरकम ही नहीं कर पाते, या उसको नहीं। अब ये बात होती है सबकॉन्शियस माइंड की। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जब करते हैं तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं ताकि हम उस डीप सबकॉन्शियस स्टेट में जाएं हिप्नोसिस के थ्रू, और वहाँ से जान पाएं, देख पाएं कि हमारे पास्ट लाइफ क्या थी। तो बेसिकली एक मेमोरी है जो हम बहुत डीप जाकर उस मेमोरी को एक्सेस करते हैं। जिनको याद होता है उनकी वो मेमोरी, उनका वो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव होता है या इतना ज़्यादा एक्सेसिबल होता है उस टाइम पर कि वो चलता जाता है, वो कभी वो इम्प्रिंट्स पूरी तरह से निकलते ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक लाइफ टाइम इतनी ट्रॉमेटिक होती है एक सोल के लिए कि जैसे होता है ना कि एक
आपके साथ में एक इतनी बड़ी कोई चीज हुई जिसको आप भूल ही नहीं सकते जी। इस लाइफ में भी एज अ पर्सन ऑल्सो। बाकी ऐसे भूलते जाते हैं, दिन भर क्या किया, जो भी था वो निकल जाता है, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो नहीं। वैसे ही सोल के लिए कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो वो सोल भूलना नहीं चाह रही होती या लेट गो नहीं करती है। अब जैसे उनको सिर्फ एक ही लाइफ टाइम याद है, उन्होंने तो कितनी जिंदगी जी होगी, कितने लाइफ टाइम्स, लेकिन वो उनके लिए सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा होगा जो उन्हें अभी भी याद है। तो इस तरह से किसी किसी को अपने पास लाइफ टाइम्स याद रहते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये लाइफ टाइम उनको याद भी है तो ये कहीं उनको इस लाइफ टाइम में इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर इस टाइम पे उनके चाचा जी या उनके जो बेटे हैं वो सही हैं उनके साथ में, तो लेट गो कर देना इस चीज़ को इज़ बेटर। क्योंकि याद होने का एक ड्रॉबैक ये है कि हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया, तो हम कभी उनको वो खुल के एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। अगर वो अभी भी सही नहीं है, तब तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो वहां पर। अगर वो सही है तो उन्हें मौका दो कि वो अपने कार्मिक जो भी इम्बैलेंसेस, जो भी कर्मा थे, उसको सेटल कर पाएं और आपके साथ में अपने रिलेशंस बेटर कर पाएं, ताकि वो आगे जर्नी ठीक हो सके। विनी जी, अभी आपने बात की हिप्नोसिस की। हाँ जी। हिप्नोसिस क्या कनेक्ट करता है बॉडी से या आत्मा से? हिप्नोसिस कनेक्ट करता है आत्मा से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, डीप मेमोरी में बेसिकली। जैसे आपकी जो सोल है वो अलग अलग लाइफ टाइम में जर्नी कर रही है, एक लाइफ टाइम से दूसरी लाइफ में। वो बॉडी चेंज करती है बस। हाँ जी, बॉडी चेंज करती है। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत लोग बताते हैं ऐसे कि आप आज आपने ये कपड़े पहने, कल आपने कपड़े चेंज कर लिए, कल आपने दूसरे कपड़े पहन लिए, आप वही हो, आपकी बॉडी कपड़े का काम करती है आत्मा। हाँ जी, कपड़े का काम करती है बॉडी, सोल वही होती है। अच्छा, ठीक है। तो सोल की जर्नी से कनेक्ट होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस सोल की जर्नी से। अब जो सोल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि जो आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, जो इम्प्रिंट हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं डीप 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 जाते जा रहे हैं। आपकी सोल जर्नी हो रही है, वो मेमोरी में कहीं ना कहीं है, लेकिन वो इतने पुराने होते जा रहे हैं कि आप वो भूलते जा रहे हैं। हाँ, कुछ तो याद रहते होंगे। हाँ जी। तो जब हम हिप्नोसिस करते हैं, तो हम हिप्नोसिस के थ्रू जब हम पास्ट लाइफ करते हैं, तो आप सीधे पास्ट लाइफ में नहीं जाओगे, आप धीरे धीरे आप अपने पिछले कुछ साल पहले जाओगे, फिर और कुछ साल बचपन दिखेगा आपको। अच्छा। आपको वूम वाला जो टाइम था वो दिखेगा, जब आप मदर वूम में थे। उसके बाद फिर आप किसी और लाइफ टाइम में जाओगे। तो ऐसे धीरे 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 आप मेमोरी को एक्सेस करते जाते हो, बट वो पूरी सोल की मेमोरी एक जगह पे ही गैदर्ड है, एक जगह पर ही इकट्ठी है। होती है वो, और उससे कनेक्शन हो सकता है। हाँ, हिप्नोसिस के जरिए। हिप्नोसिस के जरिए। तो विनी जी, ये जो अगला हमें सवाल पूछा था ये है अनुभव सिंह जी। इन्होंने पूछा था कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो क्या ये भी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? देखिए, दो रीजंस होते हैं। एक, बड़ी बीमारी का हमारा कार्मिक चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरा, अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका रीज़न होता है जब हम अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमास ले लेते हैं। जैसे हमारे लाइफ के बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे, रिलेशनशिप्स ख़राब रहे, या कुछ ऐसी चीज़ें ख़राब रही, तो हम वो लेते जाते हैं, वो बॉडी पे आता जाता है। नेगेटिव थॉट्स हैं, आप जो भी चीज़ें हैं वो अपनी बॉडी पे ले रहे हो, तो वो धीरे करके एक टाइम के बाद आपकी बॉडी सरेंडर करना शुरू कर देती है, मतलब अब उससे ज़्यादा नहीं ले सकती, और फिर वो किसी हेल्थ फॉर्म में आना शुरू होता है। तो कभी कभी हमारे इसी लाइफ टाइम के इमोशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी पे कोई डिजीज़ आती है, या हमारे पास्ट लाइफ्स के भी होते हैं। कभी कभी हमारे कार्मिक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आता है, या इस लाइफ टाइम से। इसको हील करने का, या आपकी बॉडी में बहुत कोई मेजर चीज़ें ना आए, उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक तो अपने माइंड को क्लटर्ड फ्री रखें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन अपने लिए या किसी और के लिए नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर आपके इमोशनल कोई एक्सपीरियंसेस हो भी रहे हैं लाइफ में, तो आप इस चीज़ को समझ के चलेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिकली कुछ सेटल हो रहा है, और उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको लेट गो भी करते रहें, धीरे धीरे उसको जीते जाएं। क्योंकि मुझे ऐसे एक चीज़ मुझे जो बहुत स्ट्रांगली लगती है कि अगर आपके पास कोई दुख आ रहा है या आपके पास कोई तकलीफ आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पास एक सपोर्ट है कि आप उधर से निकल सकते हो। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आप वहाँ से निकल सकते हो। क्योंकि अब देखो, जैसे हमारे भगवान क्या हैं, हमारे यूनिवर्स जो हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स हैं,
वो हमें हमारे कर्मा का कहीं ना कहीं देंगे हमारे, लेकिन वो हमें बिल्कुल अकेला भी नहीं छोड़ देंगे कि तुम अब निपटते रहो इस चीज से। वो कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन जहां हमने गिव अप कर दिया कि अब नहीं हो पा रहा हमसे, तो हमारी बॉडी पे आना शुरू होगा, आता रहेगा, नेगेटिव माइंडसेट बनता रहेगा और वो बीमारी में टर्न होता रहेगा। तो वो बीमारी ना हो या वो बाद में भी इवन अगर आप उस बीमारी से हील हो पाओ, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि लेट गो कर, अपने अंदर जो आपने क्लटर रखा हुआ है उसको क्लियर करना शुरू करो, उसको साफ करो। कोई सोल को परेशान किया है या कुछ ऐसा है, उसको लाइट भेजो। अगेन सबसे अच्छा तरीका आपका यही है। कोई बीमारी, कोई तकलीफ या कुछ भी है, मेडिकल अपनी जगह पे है जो बहुत सपोर्टिव है, बट उसके अलावा जो आपके बॉडी में जो कष्ट हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी तरह से हील हो सकती हैं कि अपना माइंड क्लटर्ड फ्री कर दो, अपने आप को माफ करो किसी भी कर्मा के लिए, दूसरे इंसान को या दूसरे सोल्स को लाइट भेजो और अपने माइंड को क्लियर करो, फ्री करो जो बहुत नेगेटिविटी या बहुत ट्रॉमा से भरा हुआ है। मैंने देखा है विनी जी बहुत बार कि आदमी बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, अचानक से तबीयत खराब होती है और बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं वो, और उन टेस्ट में कुछ भी निकल के नहीं आता, डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं। फिर कोई घर का ही कोई मेंबर बताता है कि अच्छा फला जाके जगह एक बार माथा टेकाओ या उस बाबा जी के पास जाके झाड़ा लगवा लो तो ये ठीक हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, कोई काला धागा बांध देता है, कोई हाथ पे कोई ताबीज बांध देता है। तो ये चीजें क्या वर्क करती हैं? बिल्कुल करती हैं। और वही इसलिए अब बहुत सारी चीज़ों का ना, जैसे अगर हम हीलिंग्स बोलते हैं, हीलिंग्स का कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, वैसे ही कुछ बॉडी में होने वाली चीज़ें या हमारी लाइफ में चीज़ें होने वाली चीज़ों का मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो डॉक्टर्स अपनी तरफ से करते रहेंगे, भरते रहेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सप्रेस करते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं वो आ रहा है। अभी एक थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अभी मैंने एक मूवी देखी, बीबी रजनी, पंजाबी मूवी है, अभी अभी आई है। सो वो रियल स्टोरी है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल का जो गुरुद्वारा है, वहाँ पे जो एक जो पेड़ है जो बोलते हैं ना वहाँ पे, तो उधर अगर हम स्नान करते हैं तो वो चीज़ें हील होती हैं। अब उसका एक स्टोरी था छोटा सा कि एक आदमी होता है, उसको बॉडी पे बहुत कुछ तो प्रॉब्लम होती है जिससे उसकी बॉडी बहुत गली रहती है। हाँ जी, स्किन डिजीज मैंने भी सुना है कि अमृतसर के सरोवर में आप स्नान करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। हाँ जी, और वहाँ होता भी है। बिल्कुल। तो वो स्किन डिजीज थी उसकी। जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की उसको डॉक्टर्स के पास लेकर जाती है, बहुत जगह पे लेके जाती है। डॉक्टर्स साफ साफ कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है जी, ये इसको किसी पास्ट लाइफ का कर्स है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा उनको दिखता है। अब ये बहुत पुराना और बहुत रियल स्टोरी है कि वो उसके सर पे हाथ रख के अपनी आंख बंद करते हैं और उनको दिखता है एक पेड़ जो जल रहा होता है, और वो कहते हैं कि इसने किसी पिछले जन्म में बहुत सारे पशु पक्षियों को जलाया था एक पेड़ पर, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में ये चीज़ आई है, क्योंकि ये इसका कर्मा है। तो आप इसको वहाँ लेकर जाओ और वहाँ पे स्नान कराओ, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये और किसी चीज़ से ठीक नहीं होगा। तो वो वहाँ पर जाते हैं, वो अपने आप ही वो उस पानी में अब वहाँ पे जो भी पशु पक्षी आ रहे होते हैं, जो भी बर्ड्स आ रहे होते हैं, वो ऐसे काले होते हैं, वो ऐसे उस पानी से निकलते हैं, वो वाइट होकर बाहर निकलते हैं फिर इस तरह से। तो वो बैठे बैठे देखता है, तो वो भी उसमें जाता है, तो वो ठीक होना शुरू, उसको पूरा अपनी आंखें बंद करके सब दिखता है, अपना पास्ट लाइफ जो भी उसने किया था, और फिर वो हील होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार ऐसे होता है। अब मेरे एक क्लाइंट थे जिनके पास मेरे को बहुत सिंपल यही गाइडेंस आया, वो उनको मेंटल डिजीज है। अब ये मेंटल डिजीज एक ऐसी चीज़ है जो शायद वो मेंटल डिजीज प्रोग्रेसिव डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती, जो मेडिकली ठीक नहीं हो सकती। अब मैं भी इस चीज़ में ये प्रॉमिस नहीं कर सकती, ये दावा नहीं कर सकती कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। इतना मैं बोल सकती हूँ कि अगर हम हीलिंग करेंगे, हम कुछ करेंगे, तो उनकी लाइफ जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी, इतनी परेशानी नहीं होगी। तो उनकी डॉटर थी, उन्होंने अपने फादर के लिए हीलिंग कराई थी। उनके फादर के लिए भी मेरे को गाइडेंस में ये चीज़ आई जब मैं उनकी हीलिंग कर रही थी कि ये कुछ कर्मिकली है,
उनको बोलो वो किसी तरह से गोल्डन टेम्पल जाए। अब कभी कभी गोल्डन टेम्पल होता है, कभी कभी मेरे को बहुत बार आता है कि शिव जी के मंदिर जाओ, ठीक है। कभी कभी बहुत बार आता है कि शनि मंदिर जाओ, वहां पे दिया जलाओ। बहुत अलग अलग तरह के, सबका किसका कहाँ पे हील होना है, कैसे हील होना है, वो गए। उनकी डॉटर ने बोला कि एकदम सडनली नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑफिस है, जो भी है। मैंने बोला ठीक है, आप जब भी कर सकते हो। तब तक रहा, वो वहां पर होकर आए। उसके बाद से उन्होंने बोला इनका डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया है, डॉक्टर्स ने बोला है जो जो डिजीज इनकी प्रोग्रेसिव थी वो वापस जानी शुरू हो गई है, जी। ठीक होनी शुरू हो गई है, वो रिकवर हो रही है। हाँ जी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपका मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, बट सॉल्यूशन कहीं और है। हाँ। तो आप वो चीज अगर करना शुरू करो तो आप ये ठीक होना मैंने शुरू मैंने होंगे। मतलब मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने इसको मैंने फील किया और मैंने महसूस भी किया अपने रिलेशन में। मैंने महसूस किया कि कुछ लोगों को सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं आया, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही कहीं किसी मंदिर में गए या किसी बाबा जी के पास वो गए झाड़ा लगाने के लिए, तो वो ठीक हो गए हाँ जी। और वो बिल्कुल ठीक है। अब कोई मतलब कोई उनको मेडिकल इशू नहीं है, कोई फिजिकल इशू नहीं है, और वो बिल्कुल स्वस्थ अपना जीवन जी रहे हैं। एक प्रश्न मेरा और है कि जिन भी लोगों पर नेगेटिव एनर्जी आती है या हावी होती है, वो किस तरह के सिम्टम आते हैं उनकी बॉडी में? क्योंकि एक आम आदमी को नहीं पता लगता। जैसे आप, मैं अगर देखूं किसी सामने वाले को, तो मुझे नहीं पता लगता कि वो उसके ऊपर कोई साया है या कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई नेगेटिव थॉट ही चल रहा है। कई बार क्या होता है कि किसी को कुछ दिखता है, किसी को कोई नजर आता है, किसी को कोई व्हाइट साड़ी में दिखता है, कोई किसी को साईं बाबा दिखते हैं, किसी को कुछ भी दिखता है, क्योंकि वो इमेजिनरी वर्ल्ड है उनका अपना। तो सिम्टम क्या होते हैं सही मायने में, जिससे पता लगे कि हाँ ये नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर? देखो, अब नेगेटिव एनर्जी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आती है। कभी कभी हम, अगर हमें नज़र लगी हुई है या इविल आई है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। या हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, एक ये नेगेटिव एनर्जी होती है। या हम किसी चीज़ से पोजेस्ड हैं, कोई स्पिरिट है, कोई एंटिटी है, या ऐसा कुछ पोजेस्ड है, तो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। या अपने ही दिमाग की नेगेटिविटी है। तो ये अलग अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है। अब ये अलग अलग एक्सट्रीम्स में आपको दिख सकती है या रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक ईवल आई की बात करें कि नज़र नज़र लगी बड़ा हुई है एक कॉमन इंसान सब्जेक्ट को, है ये। हाँ, कि नज़र लगी हुई है, तो हम अपने आप को ही ना बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे साथ में ये बहुत बार होता है, मुझे अपने आप फील होता है, आई थिंक ये बहुत लोगों को अपने आप फील होता है कि आपकी आंखें, सबसे ज़्यादा आपकी आईज बताती हैं, आपकी आंखें बहुत हैवी हैवी लगना शुरू हो जाती हैं। अपने आप को ही बहुत हैवीनेस लगना शुरू हो जाता है अपनी आंखों पर। तो ड्रेन्ड फील करते हो, बहुत लो फील करते हो, बहुत ड्रेन, थका थका, चाहे कुछ ना किया हो फिर भी आप बहुत थका थका फील करोगे। अचानक से बहुत बार ऐसे होता है, बहुत लोग नहीं मानते इस चीज़ को, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है, क्योंकि आपका अचानक से काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपकी सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, आपका एकदम से काम खराब होना शुरू होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जब पता चलता है कि नज़र लगी हुई है, ईविल आई है, जो एक बहुत छोटी एनर्जी है जिसको हम क्लियर कर, जैसे बहुत बार तो अभी हमारे तो मदर्स जो थे घर में भी करते हैं, हाँ जैसे जी, हाँ। नींबू मिर्च से हाँ करते जी। हैं, इस तरह से नमक लेके करते हैं, नमक से हाथ धो लो, वो करते हैं, कई या लोग नमक को, एक कॉटन की वो बनाते हैं, हाँ, उसको जलाते हैं, उसको सरसों के तेल में डिप सरसों करके के उसको तेल ऐसे में, उससे भी करते हैं। करते हैं। कोई भी पानी का ग्लास लेकर भी हाँ कुछ जी, लोग हाँ, उससे करते हैं, हाँ, कुछ रेड लाल मिर्ची से भी करते हैं। लाल मिर्ची से करते हैं, हाँ। सबके अपने अपने तरीके अलग अलग हाँ, हैं। और बिल्कुल, क्योंकि अब आप ये देखो कि अगर ये इतना पुराना चलता आ रहा है, हमारे दादा दादी करते हैं, हमारे मम्मी, हमारे मतलब, तो ये कितना पुराना चलता आ रहा है, तो इसका मतलब ये एनर्जी है, ये ईवल आई है, ये नेगेटिव एनर्जी है, तभी इतने सालों से ये मानते हुए आ रहे हैं। और आपको एकदम इंस्टेंट चेंज भी दिखता है अपने अंदर, आपकी चीज़ें भी चेंज होनी शुरू होती हैं, आपको एकदम से लाइट फील होना शुरू हो जाता है, आपके काम ठीक होने शुरू हो जाते हैं, तो एकदम से वो एनर्जीज ठीक होती हैं। अब दूसरा है कि अगर कोई एंटिटी है या कोई ब्लैक मैजिक है, इनफैक्ट सबसे पहले अगर ब्लैक मैजिक होता है तो हमें किसी ना किसी तरह से, एक तो हमारा माइंड बताने की कोशिश करता है कि कुछ ठीक नहीं है आपके आसपास में, आपकी बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। और ऑफ कोर्स हमारे पास आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी तो होती है जो थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश करती है, हमें बताने की कोशिश करती है। तो बहुत बारी हमको बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हमको सबकॉन्शियस माइंड बताना शुरू होता है, तो हमें सपने आते हैं, खराब सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। उसके बाद एक जो चीज़ होती है, हमारी बॉडी उसको लेने से मना करना शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी बीमार होना शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि
सबसे पहले हमारा माइंड लेता है उस चीज को जो बताता है, उसके बाद हमारी बॉडी लेती है। काम खराब हो रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं हो रहा, वो चीज तो अलग है, वो तो होगी ही साथ में अगर कुछ किसी ने इस चीज के लिए कुछ ऐसा किया है, बट आपकी बॉडी लेने से मना कर देती है। तो वो बॉडी जब नहीं लेती है तो बॉडी आपसे डिटैच होना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। तो अब रीजंस मेडिकल भी हो सकता है, लेकिन अगर मेडिकल रीजन नहीं ठीक हो रहा, जैसे कि आपने अभी बात हाँ जी, करी बिल्कुल कि वो सही। नहीं हो रहा वो था तो नहीं है। किसी ने झाड़ा किया या ऐसे किया तो वो ठीक हो गया, तो ये ब्लैक मैजिक होता है, ये कुछ एनर्जी होती है जो ठीक नहीं हो रही होती है, तो वो ठीक होना शुरू होता है, क्लियर होना। तो एक ये है। दूसरा, कोई एंटिटी है या कोई स्पिरिट है जो पोजेस्ड हुए हैं या ऐसा कुछ है, तो आपको या तो आपके बिहेवियरल पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। कभी कभी जैसे आपको अचानक से, अब ज़रूरी नहीं कि अगर आत्मा है, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं आत्मा है तो वो बहुत ख़राब उनका हो जाता हाँ है जी, या हाँ। कुछ। कभी कभी इतनी एक्सट्रीम्स भी होती हैं। जैसे एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे पोजेस्ड लोग होते हैं, वो बहुत अजीब अजीब से होते हैं। वो अपने उनकी बॉडीज, मतलब उनके वो लिटरली चिल्ला रहे होते हैं, उनके अंदर होती हैं, वो बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम कम एक्सट्रीम्स की बात करें तो कोई एंटिटी है या किसी चीज़ का पोजेशन है, तो आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपको अचानक से बहुत गुस्सा आने लग जाएगा और आपको लगेगा कि मेरे को गुस्सा क्यों आया, मतलब ये कुछ भी नहीं था तो क्यों हुआ ऐसा, क्यों दिमाग में आया। तो मतलब आपको खुद ही अपने थॉट्स या अपने इमोशन समझ आना बंद हो जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। ड्रीम्स एक अलग वजह है ही, ड्रीम्स तो है ही जो आपको पता चलेगा ड्रीम्स के थ्रू कि कुछ कुछ हो रहा है। हेल्थ भी एक चीज है, लेकिन स्पिरिट या इन तरह के पोजीशन में आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज होना शुरू उससे हो पता जाता लगता है कि अब हाँ कुछ जी, तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो बढ़ते 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 बहुत एक्सट्रीम भी बढ़ सकता है, लेकिन ये शुरुआत होती है जिससे हमें पता चलता है कि कुछ खराब है तो हमारे हीलिंग से बॉडी में। वो ठीक हो हाँ सकता जी, है। हीलिंग से ठीक हो सकता है। अब जैसे और तरीके भी हैं, जैसे कि वही आप अगर जल डाल रहे हो अपने ऊपर या ऐसी, तो कोई भी डिवाइन चीज़ें अगर आप अपने ऊपर डाल रहे हो या नहा रहे हो उन चीज़ों से, तो वो वैसे भी आप बहुत चीज़ों को अपने अंदर से क्लियर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी कोई एंटिटी अगर आपके पास में आई होती है स्पेशली, तो वो एंटिटी को भी हील होने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो आई होती है। अब ये होता है कि अगर कोई भटक रहा है, अगर कोई शांत नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका भी अपना एक पेन है या ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो भटक रहा है या शांत नहीं है, तो उसको भी हील होने की ज़रूरत होती है। तो जब अगर हमारे पास एज हीलर अगर कोई ऐसा आता है, तो हम उस सोल को भी हील करने की कोशिश करते हैं जो सोल उनके अंदर है या पोजेस्ड है, ताकि वो भी शांत होके और जाए, वो अपने मुक्ति पा जाए। वो भी मुक्ति पाए। हाँ, और फिर वो दूसरा इंसान ज़्यादा अच्छे से हील हो पाता है। विनी जी, अभी आपने सोल की बात की है और एक ऐसा ही हमें सवाल पूछा था। मुझे लगता है कि ये जो पीहू ने सवाल पूछा है ये हम सबके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर घूमता है, और वो ये जानना चाहते हैं कि जब कोई सोल जो है वो सुसाइड कर लेती है तो वो खुश कैसे रह सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सुसाइड करना एक मतलब सबसे एक गलत बात है। लेकिन जब एक सोल जो है सुसाइड कर लेती है तो वो सोल हैप्पी कैसे रह सकती है, कैसे खुश रह सकती है? देखो, सबसे पहले यस, ये बात बिल्कुल सही है कि सुसाइड करना कभी कोई सॉल्यूशन नहीं है और नहीं सही है, क्योंकि अगर आप एक जगह पे कोई चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़कर जा रहे हो तो वो आगे आपको फिर से वही चीज़ को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपका, आप बेसिकली अपने कर्मा से भाग रहे हो। अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो आपको वो छोड़ेगा नहीं, वो आगे फिर से आ सकता है। बट एक कभी कभी, जैसे कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, इन्होंने ये क्वेश्चन एक मेरे पिछले एक बात बताई थी जो मैंने उस पर किया था, कि जैसे मैंने जब आपको एक इंसिडेंट बताया था कि एक मदर, एक फीमेल मेरे पास आई थी कि मेरा बेटे ने सुसाइड कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो वो कहाँ है, और तो तब मैंने उनको बताया था। और वो ऑल्दो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब मैंने उनकी सोल के साथ में कनेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं अभी खुश हूँ, अभी ठीक हूँ, क्योंकि मेरी सोल जर्नी ख़त्म हो गई थी। तो मैं वहाँ पर बहुत मतलब जब हमारी एक सोल जर्नी ख़त्म हो जाती है ना, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करना, मतलब हम आउट ऑफ द प्लेस फील करना शुरू हो जाते हैं उन लोगों से या एनर्जी से। तो हम जाना चाह रहे होते हैं समहाउ, किसी तरह से वहाँ से। तो इसलिए जब वो इंसान गया तो वो पीस में था। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम
इतना ज़्यादा दुखी होते हैं इस लाइफ में, इतने सारे। अब कभी कभी देखो, हम शायद, हमारी सोल ने खुद डिसाइड किया होता है कि इस लाइफ में मेरे को इतना ही मैं देख सकता हूँ या इतना ही कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे अपने ही कर्म है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे जो आगे और लोग हैं, मेरे क्लोज मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे भी अफेक्ट होगा मेरे साथ साथ में, और मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। मैं शायद आगे कुछ आगे बांटना चाहूँगा या आगे लाइफ में लेकर जाना चाहूँगा, ताकि वहाँ कंप्लीट करके मैं आगे बढ़ पाऊँ। कभी कभी इसलिए भी एक सोल डिसाइड करती है कि मुझे नहीं रहना, जी। तो वो सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसे कुछ सोल्स होते हैं जो थोड़ा सा शांत और थोड़ा लाइट और फ्री फील करते हैं कि अभी हम उन कार्मिक पैटर्न से निकल गए हैं, चाहे उनको आगे उनको फेस करना है, लेकिन उस टाइम पर वो निकल गए हैं वहाँ से, और इसलिए वो थोड़ा सा खुश और थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं उस टाइम के लिए। लेकिन जब कोई हमारा अपना जो है बहुत जल्दी चला जाता है, जैसे एक कमेंट और भी आया था, सुषमा जी का, इन्होंने लिखा कि मेरा बच्चा जो है बहुत जल्दी चला गया, मतलब बहुत जल्दी वो मुझे छोड़ के चला गया। क्यों वो चला गया? मतलब कभी कभी क्या होता है विनी जी कि इंसान बिल्कुल ठीक होता है, स्वस्थ होता है, लेकिन वो अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और वो चला जाता है हमें छोड़ के। तब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये हमारा अपना हमें इतनी जल्दी छोड़ के कैसे चला गया। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ये क्यों हमें इतनी जल्दी छोड़ के चला गया उसकी सोल जर्नी से? हाँ जी, जान सकते हैं। अब मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे जो कहते हैं कि हमें उनसे बात करनी है, कनेक्ट करना है और जानना है कि ये क्यों चले गए। ये वाला चीज़ करना सही नहीं होता है, क्योंकि जब हम, अब एक बंदा जो गया है, बच्चा है या बड़ा है या जो भी है, जो गया है, वो कहीं ना कहीं अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका एक इमोशनल कनेक्ट आपके साथ में भी है। और हो सकता है जिसने सुसाइड किया हो और जो ऐसे गया हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट भी होगा कि वो चले गए या पीछे दुखी हैं, या तो जब एक आप एज अ फैमिली मेंबर उनके साथ में कनेक्ट करते हैं, तो वो उसके वो सारे जो तकलीफ होती है या जो वो सारी चीज़ें वापस से ऊपर आना शुरू होती हैं, जो उस सोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है या परेशान कर सकती है। तो इसलिए एक फैमिली मेंबर का कनेक्ट करना ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर मैं हील कर रहे हैं, जैसे एज अ हीलर कोई भी हील कर रहा है, तो हम एज थर्ड पर्सन हील कर रहे हैं उसको, या जानने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सोल जर्नी, या उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हम जान सकते हैं कि क्या था, क्यों हुआ ऐसा, या क्या ऐसा था कि आप चले गए। या अब ये बहुत रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी रीज़न होता है पेरेंट्स के अपने कुछ कार्मिक सेटलमेंट्स के लिए, जैसे अपना कुछ कर्मा होता है जहाँ पर हमारा वूम रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड हमारे अपने कुछ कर्मा होते हैं, जिसमें हमें कभी कभी कुछ पे बैक करना होता है, जिसकी वजह से हमें ये लॉस ऑफ चाइल्ड या इस तरह की कुछ फेस करना पड़ सकता है। कभी कभी एक सोल की जर्नी ख़त्म हो जाती है। कभी कभी एक सोल, अब जैसे कहते हैं कि अगर हम 3 साल तक, एक बच्चा जो होता है, जैसे जिसने बर्थ लिया अपने किसी भी लाइफ में, 3 साल तक उसके पास एक फ्री विल होती है कि अगर वो चाहे जी। तो वो यहाँ से, अगर वो आया है इस लाइफ में और अब उसने चुन लिया है, क्योंकि हम एज अ सोल अपने लिए अपनी लाइफ चुन कर आते हैं कि हम इन पेरेंट्स के पास जाएंगे, इधर जाएंगे। अब उसने 3 साल तक उसके पास एक ये राइट होता है कि अगर उसको ये यहाँ पर आ गया है, बट उसको ये वाली जर्नी अभी नहीं करनी है, अभी नहीं चाहिए, तो वो अपनी जर्नी से वापस जा सकता है। उसको सुसाइड बोलते हैं हम लोग। सुसाइड भी बोल सकते हैं, या कोई हेल्थ इश्यू आ गया या चला गया किसी भी रीजन से। लेकिन हम लोगों ने बचपन से सुना है कि एक तो आदमी अपनी एज पूरी करके जाता है, हाँ जी, वो एक पर्टिकुलर आता है और वो पूरा अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी, एक एक हाँ। पूरा जीवन काल अपना बड़ा अच्छे से जीकर फिर वो जाता है। तो उसमें जाहिर सी बात है, जिन लोगों का वो सदस्य जाता है वो दुख तो मनाते हैं, लेकिन उनको इस बात का सब्र होता है कहीं ना कहीं कि यार इस व्यक्ति ने हमारी इस लाइफ का सब कुछ देखा। लेकिन अब क्या होता है, कई बार जैसे कई बच्चे, जैसे अभी मैडम का ही SMS आया कि मेरा बेटा इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चला गया। अब हम लोगों ने जो बचपन से सुना है वो ये सुना है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या जो अननेचुरल डेथ जिनकी होती है, उनकी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अभी आपसे बात करके ऐसा लगा कि सोल की जर्नी होती है और वो सोल की एज होती है, एक वो एज पूरी हो जाती है तो वो चली जाती है वापस। हाँ जी। तो ये सोल की एज का थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझाइए ना, क्या सोल की एज क्या होती है? जैसे अब
हमारी जर्नी जब एज अ जैसे हम इंसान, हमारी इस लाइफ में हम एक इंसान एक तो आया, बॉडी है हमारी, है ना? बॉडी है, बॉडी की जर्नी होती है। जैसे आप इस लाइफ में आए, इस बॉडी के साथ में आए, आपको 80 इयर्स जीना है, 85 90 इयर्स, जितनी भी आपकी लाइफ है, वो एक आपकी एज अ ह्यूमन आपकी इस लाइफ की एक जर्नी है। उसी तरह से एक सोल की, सोल तो आपकी बहुत पुरानी है, चलती आ रही है, हाँ। चलती आ रही है। तो सोल की भी जर्नी का एक कॉम्प्लीशन होता है, वो चाहे 2000 साल हो, 5000 साल हो, या जो भी हो। अब क्या, अब और उसकी ये पूरी सोल जर्नी में उसके लिए कुछ 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 लर्निंग्स होते हैं। जैसे एक एक होता है, एक बहुत आपको अपने आप पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा इंसान भी है, 50 60 साल का इंसान भी है, उसके अंदर भी बहुत बचपना होता है। तो वो सोल ही बहुत छोटी सोल होती है, वो अभी आई हुई ही सोल होती है, चाइल्ड सोल होती है। और एक आपने देखा होगा 8 साल का बच्चा भी इतना मेच्योर होता है, इतनी अच्छी बातें कर रहा होता है। तो वो सोल जो होती है वो बड़ी सोल होती है। उसकी एज काफ़ी हो चुकी होती है, वो काफ़ी टाइम से अपनी एक जर्नी कंप्लीट कर रही होती है। तो वो करते 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 अच्छा, करते वो अपने फिर रिफ्लेक्ट लेसन्स, होती हैं बॉडीज पे यस, कि हाँ, अभी जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक 8 साल का बच्चा एक हाँ, 50 साल की एज की बात कर सकता है, और एक 50 साल हाँ, का आदमी एक बच्चे की तरह हाँ, वो बिहेव रिएक्ट कर करता है, सकता है। बिहेव करता है, हाँ। तो इसी तरह से एक सोल की एज होती है। हम अपने लाइफ लेसन्स जीते 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 आगे 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 बढ़ते रहते हैं, और इसी तरह से हम एक वाइज सोल बन जाते हैं, जो बहुत कम एज में भी बहुत मेच्योर होंगे। और इस तरह से करते 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 आपकी एक सोल जर्नी की एज खत्म होने का टाइम आ जाता है जब। और वो जो सोल जर्नी जो खत्म होने का जो टाइम होता है ना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि आपकी ये जो ह्यूमन साइकिल है ये खत्म हो रही अच्छा, होती ये है। खत्म हो आपने जाती है। पूरा, हाँ, आपने पूरा बचपन से जो भी आपने खराब था उसको अच्छा किया, फिर लाइफ लेसन्स लिए, फिर अपने अंदर और अच्छा किया, फिर और अंदर अच्छा किया, अपने सारे लेसन्स पे बैक किए, अपने पूरा कर्मा पे बैक किया, धीरे धीरे करके इतना वाइज हुए। फिर आप वाइज होते होते अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होना शुरू हुए, अपनी गुरु मिले या कुछ भी ऐसा, तो कनेक्ट होना धीरे 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 यूनिवर्स सुप्रीम पावर के साथ में कनेक्ट होते 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 आपकी जर्नी खत्म होने का टाइम आ गया। और फिर आप मिल जाते हो, आप एक जैसे आपका वो टाइम आ जाता है जब आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर का स्पिरिट गाइड बन सकते हो, कि अब अच्छा। आप इनकी जर्नी को सपोर्ट करने में हेल्प अच्छा। करोगे आगे। तो इस तरह से हमारी सोल जर्नी खत्म हो जाती है। तो और अब इसीलिए ऐसा होता है हमेशा नहीं, मतलब अगर ये है कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है या कोई बहुत कम एज में जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी सोल जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कुछ की हो सकती है, कुछ की कभी कभी हम अपने लिए एज ही इतनी लेकर आते हैं कि हमें इस लाइफ में इतना ही जीना है, वो ऊपर से ही हम डिसाइड करके आते हैं। तो इसलिए हम इतनी लाइफ लेके ख़त्म करके आगे बढ़ जाते हैं कि अब हमारा, क्योंकि हमारी एक सोल के भी ना चैप्टर्स होते हैं, ये चैप्टर इतनी लाइफ में खत्म हो जाएगा, अच्छा। 30 साल में 40 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करना है, नए लोग या नई या उन्हीं सोल्स में किसी और रिलेशंस में आना है, कहीं और कनेक्ट होकर आना है। तो हमें वहाँ पे वो खत्म करके आगे बढ़ना होता है। तो इस तरह से हमारी जर्नी आगे आगे बढ़ती जाती है। जी। तो ये पायल चांदनी जी ने भी हमें एक सवाल पूछा है। वो जानना चाहती हैं कि डॉक्टर, जो सोल जो है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, क्या उसका दूसरा जन्म होता है? जैसे मैंने बताया, एक सोल की एज खत्म हो गई तो उसके बाद वो सोल का दूसरा जन्म नहीं होता है। वो सोल आपकी स्पिरिट गाइड बन जाती है और आपको प्रोटेक्ट करती है। कभी कभी कुछ सोल्स, जैसे अब अभी अभी अगर गए हैं कोई सोल्स, तो वो कुछ टाइम तक एकदम से इमीडिएटली कोई और नई लाइफ में नहीं जाते। तो जब तक वो किसी नई लाइफ में नहीं जा रहे हैं तब तक वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, जो भी फैमिली में रहे होते हैं उनको ब्लेस करते हैं, जब तक वो नई लाइफ में नहीं जा रहे। तो इसके दो सिनेरियोज होते हैं, एक होता है कि वो उनका जन्म होता है लेकिन कुछ समय बाद होता है, और एक होता है कि उनकी जर्नी अब खत्म हो गई है, तो वो आपके स्पिरिट गाइड जब बन गए तो उसके बाद उनका कोई जन्म नहीं होता, फिर वो एंजल्स के साथ में या उस सुप्रीम पावर के साथ में मर्ज हो जाते हैं। कोई एक इंसान है जिसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैरिड लाइफ भी है, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम्स चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर वो इंसान अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाता है तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, टू एन एक्सटेंट मिलेगा। जैसे अब मैंने बोला कि हम हमारे कुछ कर्मास होते हैं, जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं एज अ सोल, जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं
और हम उसको हील करना शुरू हो जाते हैं, या हमने किसी को अगर तकलीफ दी है, जब हम उसको हील कर देते हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक दोनों यही है कि हम अपनी जर्नी को समझ पाते हैं, अपने आप को हील कर पाते हैं और कोई और सोल जो कनेक्टेड है उनको हील कर पाते हैं उससे। तो एक एक्सटेंट तक बहुत चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अब कहीं तो आपका कर्मा भी है, अगर आपने बहुत ज़्यादा बुरा किया है तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एक आकाशिक आपके सारे के सारे कर्मास को तो खत्म नहीं कर सकता। तो कुछ जो आपने पे बैक करना है वो आपको फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो एक्सटेंट है, जितना बुरा हो सकता था या जितना खराब, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो सोल जो है वो हील हो जाएगी। जिसको आपने तकलीफ दी है वो सोल हील हो जाएगी, वो बेटर हो जाएगी, ताकि आप का जो पेन है जो उससे मिलना है या आपको उस कर्मा से, वो कम हो जाएगा। विनी जी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैं अपना खुद का पास्ट अगर देखना चाहूँ कि मैं क्या था, मैं कौन था, मेरे पिछले जन्म में मैं मेल था, फीमेल था, तो क्या हीलिंग प्रोसेस से मैं पिछले जन्म में जा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। ये भी हिप्नोसिस का ही प्रोसेस होता है। हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं और जा सकते हैं। अब इसमें ना, जैसे मेरे पास अभी भी जो लोग आते हैं, मैं उनको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक में बेटर है आकाशिक, जिसमें मैं एज अ हीलर कनेक्ट करती हूँ एक सोल के साथ में, और मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ टाइम्स क्या है, ताकि मैं उनको हील करूँ। और मैं आपको बताऊँगी कि आपकी ये लाइफ टाइम्स और ये लाइफ जर्नीज मुझे दिखी हैं, जो हील हुई हैं, जो क्लियर हुई हैं, ताकि आपको अपनी लाइफ टाइम्स भी पता चले कि क्या है, आपकी सोल जर्नी भी समझ में आए और वो साथ में हील भी हो जाए। अब ये क्यों मैं आकाशिक बोलती हूँ, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ लोग पास्ट लाइफ में जा पाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कितना फोकस्ड हो। जब हम हिप्नोसिस कर रहे हैं, आपका माइंड बहुत फ्री होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं होने चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। आप हिप्नोसिस स्टेट में जाने चाहिए हो कि आप हिप्नोस हो पा रहे हो, जा पा रहे हो और उस मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हो। कुछ लोग बहुत अच्छे से एक्सेस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए आकाशिक एक अच्छा प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू वो मैं एज अ हीलर उनको एक्सेस कर सकती हूँ और उनको हील करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो मतलब विजुअली मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, आपको हाँ जी, नजर आएगा? आकाशिक में विजुअली आपको कुछ नजर नहीं आएगा, उसमें मुझे ही नजर आएगा। मैं आपको बताऊंगी। अच्छा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको अच्छा, नजर मुझे आएगा। नजर आएगा। हाँ जी। ओके। विनी जी, ये एक और हमसे सवाल पूछा था। इन्होंने लिखा है कि आत्मा देखी जा सकती है, हम साधारण लोग तो देख नहीं सकते हैं, बट जो एस्ट्रोलॉजर हैं और जो तांत्रिक होते हैं वो क्या इन्हें देख पाते हैं? और ये लोग कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी सोल को, और सोल जर्नी ख़त्म, इसका क्या मतलब है? एक तो कुछ लोग भी देख पाते हैं, कुछ जनरल लोग भी बोलते हैं बहुत बार कि उनको मेरे कुछ पास दिखा, ही कुछ इमेज दिखा। हाँ, मेरे पास ही अभी कुछ टाइम पहले एक कोई आए, उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत छोटे थे जब, उनको बचपन से ही बहुत आसपास लोग दिखते थे जो नहीं होते थे, बट उनको आत्माएं दिखती थी, उनको एंटिटीज आसपास में दिखते थे। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि वो रात को जब सोते, मतलब रात को सो जाते थे, तो आधी रात को उठ के विंडो के पास बैठकर किसी से बात करते थे। अगली मॉर्निंग उनको नहीं पता होता था उन्होंने क्या किया। उनके रूममेट्स होते थे, उनके जो भी होते थे, वो उनको बताते थे कि रात को आप विंडो के पास पे बैठ के किसी से बात कर रहे थे। तो दिखते हैं, बहुत बार नॉर्मल लोगों को भी दिख जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम एज अ हीलर देख रहे हैं, तो ऑनेस्टली हर हीलर, अब एज अ हीलर ऑल्सो हमारा कभी कभी एक फीलिंग होता है जो ज़्यादा एक्टिव होता है, कभी कभी विजुअल होता है जो ज़्यादा एक्टिव होता है, कभी कभी थॉट्स होते हैं जो ज़्यादा, माइंड होता है। तो हमें अलग अलग फॉर्म में पता चलता है। अब कुछ लोगों को, कुछ एज हीलर ऑल्सो, कुछ लोगों को दिखता है, कुछ लोगों को फील होता है आसपास एनर्जीज, और कुछ लोगों को सीधा बात करता हुआ, नरेट होता हुआ फील होता है। तो सबका अपना अपना एज हीलर भी एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मैं अपना अगर बताऊं, तो मेरे को एज अ हीलर मुझे दिखता बहुत ज़्यादा नहीं है जी, बट मेरे को नरेट होना शुरू होता है। अगर मैं किसी से, अगर मैं किसी सोल से कनेक्ट हो रही हूँ जो नहीं है, उनसे भी, तो मुझे वो मेरे को एक स्मेल आना शुरू होती है, जो कभी कभी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, कभी कभी बहुत ख़राब होती है। वो उससे पता चलता है कि कोई कितना तकलीफ में है या कोई कितनी खुश और अच्छी सोल है, या खुश है, अच्छे स्टेट में, अच्छे आर ऑल, बट कौन किस स्टेट में है बेसिकली वो समझ में आता है।
और इसके बाद मुझे कनेक्ट, जैसे बात होना शुरू होती है, वो बताते हैं कि ये हुआ या ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। बहुत सारे जो हीलर्स मैं ऐसे जानती हूँ जिनको दिखता है, जिनको जी। बिल्कुल सामने सोल्स दिखती हैं कि आपका क्यों, कौन सा वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा एक्टिव है, विजुअल एक्टिव है, माइंड एक्टिव है, या हार्ट या तो नरेट में एक्टिव है, जो भी चीज़ होती है। अब इस तरह से हम देख पाते हैं। ट्रांसफ़र नहीं, हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एटलीस्ट एज हीलर तो मैं नहीं जानती कि ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, बट हो सकता है और कुछ तंत्र मोडालिटीज़ या और कुछ होता हो जिसमें कुछ लोग करते हों, बट कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है। हमारा पर्पस ही सिर्फ ये होता है कि अगर हम किसी हील सोल के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो सोल अलाइव है या वो सोल डेड सोल है, उसको सिर्फ हील करना, ताकि वो अपने जर्नी में आगे जा सके। अगर वो कहीं स्टक है तो वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। और सोल जर्नी जैसे मैंने बताया कि ख़त्म कैसे होती है, तो वही हमारी स्टार्ट होती है, वो लाइफ लेसन्स जीते 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 एक लाइफ ऐसा आता है जहाँ पर हमारे पूरे लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं और हम लाइट में मर्ज हो जाते हैं। जी। विनीत जी, ये जो छवि जी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें कोई आत्मा परेशान क्यों नहीं करती है, अगर ये सब जो आप बोल रही हैं वो सब कुछ सच में होता है तो? कर्मा सबके पास आता है। अगर वो क्रिमिनल्स हैं तो वो आज अगर किसी को परेशान कर रहे हैं, उनका कर्मा घूम फिर के आएगा। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जेल में बहुत लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। जी। तो वो सुसाइड करने का एक रीज़न ये होता है कि उनको कहीं ना कहीं एंटिटीज़ परेशान कर रही होती हैं। तो वो एंटिटीज़, अब ज़रूरी नहीं है कि वो एंटिटीज़ आएंगी और आपको डराएंगी या ऐसा कुछ करेंगी, बट वो वही है कि वो बॉडी के फॉर्म में आ जाएंगी, वो बॉडी में हेल्थ देना शुरू हो जाएंगी, वो किसी ना किसी फॉर्म में आके आपको परेशान करना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स के पास वो नहीं जाता, क्रिमिनल्स के पास भी जाता है, उनका कर्मा उनको भी मिलता है। और बहुत बार एंटिटीज़ भी उनके आसपास में स्टक होती हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी जेल में जाएंगे या वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्टली लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंटिटी या नेगेटिव एनर्जीज के आसपास में जी। घिरे होते हैं। अब वो किसी ना किसी फॉर्म में आता है, वो उनकी या तो वो हेल्थ में ट्रबल्ड होंगे या वो किसी ना किसी और चीज़ में ट्रबल्ड होंगे, तो क्रिमिनल्स को भी ये चीज़ें मिलती हैं बहुत बार। अब हमें, जैसे हम शायद हर किसी की स्टोरी को नहीं जानते जी। हैं, बट बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो जिनको तकलीफ होती है, जो चले भी जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं एंटिटीज से अटैक्ड होते हैं या किसी एनर्जी से अटैक्ड होते हैं। सो कर्मा सबके पास आता है। वो कोई क्रिमिनल उनके लिए कोई बहुत पावरफुल नहीं है कि वो उससे डर जाएगा, या कहीं कोई ऐसा नॉर्मल ह्यूमन नहीं है जिसके पास ज़्यादा हार्म होगा। कर्मा घूम के सबके पास आएगा। मैंने एक चीज़ देखी है विनी जी, मतलब इसको मैंने खुद भी फील किया और मैंने देखा भी है कि एक व्यक्ति है बहुत पॉजिटिव है, भगवान में बड़ी आस्था है उसकी, दोनों समय मंदिर जाना, पूजा करना, हमेशा पॉजिटिव रहना और भगवान की भक्ति में लीन रहना, वो व्यक्ति उतना ही दुखी। और एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो बिल्कुल नास्तिक आदमी, और वो बहुत सुखी हैं अपनी लाइफ में। तो ये कैसे, मतलब इसका क्या रीज़न है कि एक भक्ति करने वाला आदमी, इतना पॉजिटिव आदमी, उतना बेचारा दुखी? तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है कि एक पॉजिटिव आदमी इतना दुखी और एक नेगेटिव आदमी इतना सुखी? ऐसा मैंने बहुत बार सुना है। बहुत लोग बोलते हैं कि बुरे कर्म करने वाले ही ज़्यादा खुश हो ज़्यादा खुश जाते रहते हैं। हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। एक तो अगर वो इंसान जो अभी भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन है या भगवान में है, उसकी शायद ये जर्नी है जब वो अपने आप को अपने कर्मा को हील करने आया हुआ है, अपने कर्मा को सेटल करने आया हुआ है, क्योंकि उसने कभी इतना ज़्यादा खराब, इतना गलत किया हुआ है कि वो अब अपने आप को हील कर रहा है। वहाँ पर उसने अपने लिए ये लाइफ चुनी है कि मैं इस लाइफ में पूरी तरह से भगवान में लीन रहूंगा, पर मेरे को ये वाली लाइफ में इन सब कर्मा से और जो भी मैंने किया वहाँ से मेरे को क्लियर कर दो, मुझे हील कर मतलब दो। पिछले जन्म में कुछ हाँ, बुरे कर्म किए होंगे, उसका वो उसका अभी वो कर रहा है, लेने सेटलमेंट आया है। है। हाँ, सेटलमेंट करने आया है। अगर आप भगवान में हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आपका पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा नहीं कि आपके कर्मा सारे के सारे कट जाएंगे, वो आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको वो उतना बुरा नहीं मिलेगा जितना बुरा आपको मिलना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा और इतना अच्छे कर्मा के बाद भी कहीं ना कहीं उनके कर्म बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि उन्होंने खुद अपने लिए ये लाइफ चूज़ करी है कि वो इधर सेटल करके अपनी आगे इस चीज़ को कंटिन्यू ना करें। और जो नेगेटिव होते हैं या जो
उनके कहीं ना कहीं अच्छे कर्म होंगे, बट यहाँ पर बहुत बारी ऐसे होता है ना, जब हम एक ऊपर अच्छे अमीर हो जाते हैं या हमारा कुछ एक अच्छी जगह अच्छे पोजीशन लेवल पे बन पहुंच जाता जाते है। हैं, तो हमारे अंदर एक एरोगेंस आ जाता है, हमारा बिल्कुल। वो नेचर पर्सनालिटी वैसे ही सोल के साथ में होता है। वो सोल जब अपने अच्छे कर्म करते करते एक लेवल पे पहुंच जाती है, उस सोल के अंदर एक एरोगेंस आ जाता है, जो कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक लाइफ लेसन आगे बन के आ सकता है। तो इसलिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म करने वालों को ही दुख मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को ही सुखी रहते हैं। ये जो सोल जर्नी है ये बहुत पुरानी चलती आ रही है। हमेशा अच्छे कर्म करने वालों को ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये वाला चीज़ अगर हम अपने माइंड में हमेशा रखेंगे तो हमारी लाइफ और हमारी सोल जर्नी बहुत अच्छी होती जाएगी। जी विनी जी, ये सवाल हमें भेजा है जय जी ने। ये लिखते हैं कि मेरी जो सोल जर्नी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। इन्होंने ये लिखा है कि क्यों है इतनी ज़्यादा और कितने दिन तक मुझे भटकना पड़ेगा, ये मैं जान सकता हूँ। ज़िंदगी से मेरा प्यार जो है वो टूट गया है। मतलब मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनका सवाल नहीं होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमारी ये जो जीवन है कब समाप्त होगा, क्योंकि या जब मैं इसको खत्म कर लूं। क्योंकि जब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, तो इंसान को सिर्फ यही एक सहारा मिलता है और यही स्टेप जी, उठाता है तो वो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखो, जैसे मैंने अभी बोला कि हमारे पास जब कोई तकलीफ आती है, कुछ भी आता है, तो हम बिल्कुल अकेले नहीं होते हैं उसमें। हमारे पास कहीं ना कहीं से सपोर्ट होता है, लेकिन जहाँ हम गिव अप करना शुरू हो जाते हैं, वो सपोर्ट हमारे पास कहीं ना कहीं वो इंटरवीन नहीं कर पाता है हमारे साथ में। तो ये अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि हमारी जर्नी कब खत्म होगी या हमारा लाइफ से वो टूटता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने कर्मा से भाग रहे हो। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करके उसको जीना शुरू कर दो, जो कि आई नो कि बोलना बहुत इजी होता है, बट जो उस फेज में होता है उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप उठकर उस कर्मा को एक्सेप्ट करके उसको जीना शुरू कर दो, उसको लेना शुरू कर दो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, कहीं कोई एनर्जी को सपोर्ट मांग के, इसलिए हीलिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं यहाँ पर। या आप खुद भी अगर कोई भगवान पे भरोसा करना शुरू करो, या कोई एनर्जी सपोर्ट या कोई डिवाइन एनर्जीज या एंजल्स का सपोर्ट मांगो, बैठो, मेडिटेट करना शुरू करो, आपके अंदर अपने आप वो हिम्मत भी आना शुरू होगी, आपको रास्ता भी दिखना शुरू होगा और आप चलते जाओगे। लाइफ खत्म करना और लाइफ से डिटैच हो जाना कि मेरा टूट गया है मन लाइफ से, वो कभी कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ये लाइफ आप खुद ही चुन कर आए हो। तो जो चीज़ अब ये एक इस तरह से हो गया कि हमने एक चीज़ को लिए बहुत मांगा कि हमको ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। जब हमें वो चीज़ मिली तो हमने बोला अब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो आप उसको ओन करो कि जो चीज़ आपकी है वो आपकी है, आपको ये पूरा करके जाना है और बहुत अच्छे से पूरा करना है, ताकि आप आगे अपनी जर्नी को बेटर कर सको। बिल्कुल सही बात। जी, तो विनी जी, विदस की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपना कीमती समय हमें दिया और जो भी सवाल हमारी ऑडियंस ने आपसे पूछे थे उन सब के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनी जी आपका। थैंक यू विनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो विदस के आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो आप हमें वो लिख सकते हैं। और आपने ये जो पॉडकास्ट देखा ये स्टूडियो कोहाट में हो रहा था। अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्टूडियो कोहाट से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे को एंकर सचिन जी को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।